70 के दशक की माया नगरी मुंबई, जहां सपने बनते भी थे और टूटते भी थे। लेकिन उसी शहर में एक ऐसा लड़का बड़ा हो रहा था जो सिर्फ सपने नहीं देखता था, बल्कि पूरे शहर पर राज करने का इरादा रखता था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद का जन्म एक ईमानदार पुलिस वाले के घर हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी वर्दी पर कभी रिश्वत का दाग नहीं लगने दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी घर में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम जन्म ले रहा था। दाऊद का पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। उसकी नजरें हमेशा उन लोगों पर रहती थीं जिनके पास पैसा, ताकत और डर था। महंगी घड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां और एक इशारे पर बंद होता बाजार, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। उस दौर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज था बड़े नामों का: हाजी मस्तान, करीम लाला और यूसुफ पटेल। दाऊद ने जल्द ही करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। उसका काम था स्मगलिंग के माल को पुलिस और दुश्मनों से बचाकर सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन दाऊद कोई आम गुर्गा नहीं था। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जल्द ही एक बड़ा मौका आया। गैंग की एक भारी कंसाइनमेंट पकड़ी गई और फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए तय हुए। ये रकम लाने की जिम्मेदारी दाऊद को दी गई। लेकिन यहीं उसने अपनी पहली बड़ी चाल चली। उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा खुद के पास छुपा लिया और गैंग को झूठ बोल दिया कि बस इतना ही मिल पाया। जब सच सामने आया तो गैंग में हड़कंप मच गया। दाऊद को सबके सामने बुरी तरह पीटा गया और धक्के मारकर गैंग से बाहर निकाल दिया गया। उस रात दाऊद ने फैसला कर लिया कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो खुद अपना साम्राज्य बनाएगा। और यहीं से शुरुआत हुई उसकी कुख्यात दी कंपनी की। उसने अपने भाइयों को साथ जोड़ा और एक खतरनाक नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। मुंबई की सड़कों पर अब रोज खून बहने लगा था। दाऊद और पठान गैंग के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। साल 1981 में उसका बड़ा भाई साबिर मार दिया गया। उस घटना ने दाऊद को पूरी तरह बदल दिया। उसने कसम खाई कि अब कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। 1983 में उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मुंबई के सेशन कोर्ट में भरे हुए कोर्टरूम के बीच एक मासूम दिखने वाले लड़के ने अचानक गोलियां चला दी और अमीरजादा की वहीं मौत हो गई। ये सिर्फ हत्या नहीं थी। ये एक खुला ऐलान था कि दाऊद अब किसी से नहीं डरता। इसके बाद दाऊद ने सिस्टम को समझ लिया। कई केस, जेल की सजा, फिर भी वो बाहर घूम रहा था क्योंकि उसने पुलिस, वकील और सिस्टम के कमजोर पहलुओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लिया था। अब उसने किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और बॉलीवुड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1985 में जब उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, तब तक वो भारत छोड़कर दुबई भाग चुका था। वहां से उसने अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलाना शुरू किया। लेकिन 1992 के बाद सब कुछ बदल गया। बाबरी मस्जिद घटना के बाद देश में दंगे भड़क उठे और इसी दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद से संपर्क किया। उन्होंने उसे सुरक्षा और ग्लोबल नेटवर्क का लालच दिया, बदले में उसके तस्करी नेटवर्क की मांग की। दाऊद ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। इसके बाद 12 मार्च 1993 का वो काला दिन आया जब मुंबई में एक के बाद एक बम धमाके हुए। 250 से ज्यादा लोग मारे गए और पूरा शहर दहल गया। उस दिन दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक स्मगलर नहीं रहा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा वांटेड आतंकवादी बन गया। दुबई और फिर पाकिस्तान में छिपकर उसने अपना नेटवर्क और भी मजबूत किया, जो दुनिया के कई देशों तक फैल गया। आज भी उसका नाम डर और खौफ का प्रतीक बना हुआ है।